श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड, उसका अथेकुत्रिंशोध्याय यानी के 29वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। शिव और पार्वती का संवाद, विवाह विषयक पार्वती के अनुरोध को शिव द्वारा स्वीकार करना। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती के तपस्या के बाद उनको अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले। नारद और ब्रह्मदेव के बीच ये कथोपकथन हो रही है। हे ब्राह्मणों, हे विधे, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वो सब सुनना चाहता हूँ। आप शिवा के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। ये कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी परम आनंदित हो गई। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप खड़े हुए प्रभु से कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही है, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मेना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दे। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपकी भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृह शास्त्र श्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसीलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले। ये वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। ये एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती है, उनसे तथा अपने गुणों से ये संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर ना तो कोई ग्रह है और ना तो कोई ऋतु है। हे वरण
रीनी, तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज, सत्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमध्य में सभी प्राणियों की आत्मा में ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरीह होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा और ना तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुमको मांगूंगा। हे गिरिजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दीजिए इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे भद्रे, ये कार्य तो तुम्हारे आज्ञानुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा ये कहे जाने पर कमल के समान नेत्र वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं। हे शंभु, हे प्रभु, आपको मेरी बात प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करो, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ। हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे विकार रहित इच्छा रहित स्वतंत्र तथा परमेश्वर है, तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप सगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्मपरायण होकर भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप अद्भुत लीला कर संसार में अपने यश का विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र से अनायास ही पार हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गिरिजा शंकर जी को बारंबार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गई। पार्वती ने जब इस प्रकार कहा, तब लोक विडंबना के निमित्त शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा ये कहकर वे वैसा करने के लिए उद्यत हो गए। उसके बाद वे शंभु प्रसन्न हो अंतर्ध्यान हो गए और काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाले वे कैलाश को चले गए। वहां जाकर उन महेश्वर ने परमानंद में निमग्न हो ये सारा वृत्तांत नंदीश्वरादि गणों को बताया। इस वृत्तांत को सुनकर वे संपूर्ण भैरवादि गण भी बहुत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय वहां मंगलमय होने लगा, सबका दुख दूर हो गया और रुद्र को भी परम प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव संवाद वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय अथो त्रिशोंध्याय यानी कि 30वें अध्याय में हम पार्वती के पिता के घर में आने पर महोत्सव का होना, महादेव जी का नट रूप धारण कर वहां उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएं दिखाना, शिव द्वारा पार्वती की याचना किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर्ध्यान हो जाना, तो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। जैसे जैसे मैं इस पाठ को करता रहूँगा और ये वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को भी अगर शिव में रुचि है तो शिव की कथाएं, जिसको शिव में रुचि है उसको शिव की कथाओं में बहुत रुचि है। मैंने अभी तक देख लीजिए इतना कंप्लीट कर लिया है, बाकी इतना बाकी है और इसका दूसरा भी एक पुस्तक है। अभी मुझे 3 महीने हो चुके हैं इसको पाठ करते हुए। बहुत सारी बातें जो जानते थे वो तो ठीक है, बहुत सारी अनजानी बातें भी पता चली है और दिन ब दिन और भी इच्छा हो रही है कि और भी बहुत कुछ जानने की। तो चलिए, तब तक के लिए सांब सदाशिव सांब
सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हरि शंभो।